बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आपके सामने एक रिजल्ट टेबल बना हुआ है। इसी टेबल के ऊपर हमने आज थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है। थोड़े बहुत बेसिक फार्मूलाज जो हैं उनको आज समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको एक स्कूल का रिजल्ट कार्ड कंपाइल करना है, ये बिल्कुल बेसिक है, मगर उसके अंदर चार पांच हमारे फार्मूलाज जो हैं वो कवर हो जाते हैं, क्योंकि बेसिक आपको 8-10 फार्मूला आना चाहिए। अगर आप कहीं भी जाते हो किसी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करने के लिए, तो मिल में भी अगर आप चले गए हो तो बेसिक कुछ आपसे वो कहते हैं कि हमें परसेंटेज वगैरह निकालनी होती है एम्प्लॉयज की सैलरीज वगैरह की, या फिर एवरेजेस निकालनी होती है कि इस मंथ एवरेज कितने एक्सपेंडिचर हुए हैं, एवरेज कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो कि आपको आने चाहिए। अब सबसे पहले हमें एवरेज फाइंड करना है। अब एवरेज कैसे फाइंड होता है, मैथमेटिक्स में पढ़ा है, पता होगा जी आपको। अकरम साहब, एवरेज का फॉर्मूला मैटर क्यों नहीं पढ़ा? मैथ पढ़ी नहीं है, छोड़ दिया? हाँ जी, अब वो अगर एवरेज कैसे निकालते हैं? जी एवरेज, हाँ जी, एवरेज का नहीं पता। एवरेज होता है, आप क्लास में बैठे हो, ठीक है। अब आप लोगों चार लड़के, हम चार हैं कि आप चारों की एज जो है वो कैलकुलेट करें कि एवरेज एज इस क्लास के अंदर कितनी है, ठीक है। अब आपकी एज कितनी है? 17 साल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी 17, ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इक्वल टू, जब भी आपने एवरेज निकालनी है तो आपने फार्मूला लिखना है इक्वल टू। अब मैं एज को एवरेज के अंदर कैलकुलेट करना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो एवरेज एज है वो कितनी बनेगी। तो ये लिखा मैंने 17। 17 पहले की लिखी, आगे मैंने किया प्लस। जी आपकी कितनी एज है? 17 साल। फिर हमने 17 एज की, फिर किया प्लस। आपकी कितनी है जी? 18। 18। फिर हमने किया जी प्लस। हाँ जी, हाँ जी, 18। तो 18 हमने किया। अब ये चार जो है हमने एजिस ले लिए हैं, और हमने क्या किया, सबको प्लस किया। एवरेज निकालने के लिए आपके पास जितनी क्वांटिटीज हैं सबको आपने सम करना है। तो हमने चारों को प्लस किया। चारों को प्लस करने के बाद अब आपने इसका एक टोटल निकालना है, ठीक है। तो ये टोटल आ गया, टोटल क्या है? 70। अब इस 70 को आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करना है कितने पे? जितने नंबर ऑफ लोग हैं जिनको हमने इस्तेमाल किया एज कैलकुलेट करने के लिए। तो कितने लोग हो आप? चार लोग। तो यहां पे हम डिवाइड करेंगे 70 को चार पे, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये चारों की एज कैलकुलेट करके डिवाइड कर दो किसके ऊपर? 4 पे। और अब मैं एंटर करता हूं। अब ये गलत हो गया थोड़ा सा कंसेप्ट। क्यों गलत हुआ? क्योंकि इसने जब डिवाइड किया है तो डिवाइड इसने किया 18 को 4 पे डिवाइड किया, और फिर जो रिजल्ट है उसमें सारे प्लस कर दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे यहां से डिलीट, क्योंकि हमने ये अभी सिर्फ फार्मूला समझ रहा हूं, इसका एक बना बनाया फार्मूला यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब आप हमने इसको कैलकुलेट किया तो वो बना 70। तो मैं लिखूंगा 70 डिवाइडेड बाय 4। तो ये डिवाइड का सिंबल है, और मैं एंटर दबाता हूं। तो ये आपको बता रहा है कि एवरेज यहाँ पे जो लोग हैं उनकी जो एज बनती है वो 17.5 साल बनती है, ठीक है। तो किसी की अगर 17 है, किसी की 18 है, तो अगर एक कंबाइंड फिगर निकाला जाए, एवरेज निकाली जाए, तो वो बनता है 17। तो फॉर्मूला क्या बना? जितने लोग मौजूद हैं उन सबको आपस में प्लस करना है और उनकी क्वांटिटी पे डिवाइड कर देना है, तो आपको एवरेज मिल जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे तीन सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, अब इन तीनों का मैंने क्या करना है, सम करके और इनका एवरेज निकालना है कि एवरेज कितने मार्क्स बने। तो एवरेज का एक फॉर्मूला होता है, इक्वल टू मैंने लिखा, और मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं कि बच्चे के, जो कि जिसका नाम है जी शहीर, शहीर के तीन सब्जेक्ट्स हैं। पहला इंग्लिश है, उर्दू है, मैथमेटिक्स है। तीन सब्जेक्ट हैं, एक में 56 है, एक में 87 है, एक में 78 है। तो एवरेज उसने एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लिए? अब ये ऐड भी आप चला रहे हो, आपने तीन ऐड चलाए, तो आपको एक ऐड पे 200 कॉस्टिंग आई है, एक ऐड पे 500 कॉस्टिंग आई है, एक ऐड पे 100 रुपए कॉस्टिंग आई है। तो आपने देखना है कि मेरे तीन ऐड के ऊपर एवरेज कितना लगा है। तो आप एवरेज निकालोगे तो वो 200 प्लस होगा, 220-30 रुपए आपको निकल के आएगा कि एक ऐड के ऊपर 220-30 रुपए या 250 रुपए मेरे खर्च हुए हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो मैंने लिखा ए वी। अब जैसे मैंने ए वी टाइप किया तो नीचे लिखा हुआ आ गया एवरेज। तो एवरेज में मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद आपने सिंपल दबाना टैब। जैसे ही आप टैब दबाओगे तो फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाता है।
ऊपर नीचे की नेविगेशन से आपने क्या किया, ऊपर नीचे किया, और टैब दबाओगे तो फॉर्मूला यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, एवरेज सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे वो कह रहा है नंबर वन नंबर टू, जितने नंबरों का आपने एवरेज निकालना है उन नंबर्स को आप क्या करो, सिलेक्ट करो। तो मेरे नंबर पड़े हुए इस सेल के अंदर, मैं इन सेल्स को सिलेक्ट करूंगा। तीन सेल मैंने सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद अब मैंने ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट लगाई। अब ब्रैकेट लगाने के बाद मैं करूंगा एंटर। जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो इसके एवरेज जो मार्क्स निकलते हैं एक सब्जेक्ट में से, वो 73.66 निकलता है। कि एक सब्जेक्ट में इसने कितने मार्क्स लिए, 73 मार्क्स तकरीबन उसने हर सब्जेक्ट में से लिए हैं, तो ये एवरेज निकल रहा है। सेम एज इट इज बाकियों के भी आपने कैलकुलेट करना है, तो आप सिंपल क्या करोगे, यहां पे आके डबल क्लिक करोगे, तो ये सबके इसने एवरेज मार्क्स आपको निकाल के दे दिए हैं। तो इसी तरीके से मुझे ऊपर भी करना है, तो मैं यहाँ पे ऊपर भी करता हूँ इसको ड्रैग, तो ये ऊपर वाले के भी इसने एवरेज मार्क्स निकाल के दे दिए हैं। अगर मैं थोड़ी बहुत तब्दीली करता हूँ, 45 कर देता हूँ, तो ये इसने क्या किया, 45 का एवरेज निकाल के मुझे दे दिया। तो ऊपर मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ कि ये मैंने क्या निकाला है, एवरेज निकाला है। ठीक है। अब एवरेज के बाद अगला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है परसेंटेज निकालने का, कि एक बच्चे की कितनी परसेंटेज बनी है। आप लोग भी स्कूल कॉलेज जाते हो तो एंड में परसेंटेज लिखी हुई आती है। वो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होती है, तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, इक्वल टू दबाना। इक्वल टू के बाद अब यहां पे हम परसेंटेज का चेक करते हैं कि क्या कोई फॉर्मूला पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये परसेंटाइल लिखा हुआ है, डॉट एक्सी डॉट इंस। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग परसेंटाइल के फॉर्मूला पड़े हुए हैं, मगर हम क्या करते हैं, बजाय कि ये लिखने के, हम लिखते नहीं है, हम क्या करते हैं, हमारे पास टोटल मार्क्स पड़े हैं यहाँ पे, जो ऑब्टेन मार्क्स है, इसको मैंने टोटल लिखा हुआ है। इसको पहले मैं क्या करता हूं, क्लिक करके, तो ये टोटल मार्क्स नहीं है, ये ऑब्टेन मार्क्स है। ऑब्टेन मार्क्स होते हैं हासिल करदा नंबर, और टोटल मार्क्स होते हैं कि टोटल सब्जेक्ट्स के जो कुल नंबर होते हैं वो कितने कितने हैं। तो यहाँ पे हमारा हर सब्जेक्ट 100 नंबर का है, तो तीन सब्जेक्ट है, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे, 300। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने, 300। 300 में से 170 ऑब्टेन मार्क्स हैं। अब मुझे निकालनी है परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालने के लिए मैंने लिखा इक्वल टू। इक्वल टू के बाद यहां पे जो ऑब्टेन मार्क्स है, इस ऑब्टेन मार्क्स को आपने क्लिक करना है। ऑब्टेन मार्क्स को क्लिक करने के बाद आपने आगे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का निशान है, आप शिफ्ट दबा के 8 का बटन दबाओगे, इसको हम कहते हैं स्टेरिक। स्टेरिक का सिंबल आप लगाओगे और मल्टीप्लाई, सॉरी करोगे मल्टीप्लाई किससे, 100 से। तो आपने सिलेक्ट किया सेल जो कि ऑब्टेन मार्क्स के अंदर था, ऑब्टेन मार्क्स को आपने सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई का निशान लगाया, 100 लिखा, और डिवाइड करेंगे हम कितने पे, टोटल जितने मार्क्स होंगे। तो टोटल मार्क्स कितने थे, तीन, क्या तीन, 300। तो 300 भी हम करेंगे, लिखेंगे 300। 300 लिखने के बाद आपने सिंपल दबाना है एंटर। एंटर दबाओगे तो आपके पास यहां पे निकल के आ गया जी 56%। ठीक है जी, 56% जो है ये आपको नजर आ रहा है, ये इसकी परसेंटेज है, 73, 54। ठीक है, अब एवरेज भी वो सेम में निकाल के दे रहा है, क्योंकि एवरेज भी तीन पे क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, और ये जो परसेंटेज है ये भी उसके हिसाब से डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे वो आपको इतना ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा। तो आपको जो जरूरी चीज होती है कहीं पे रिजल्ट शीट बनाते हुए, वो क्या होता है कि आपको परसेंटेजेस निकालनी आए, आपको एडिशन करना है, आपको अगर एवरेज निकालनी पड़ जाए तो वो निकालनी है। इसके अलावा कुछ और फार्मूलाज होता है जो कि इंग्लिश के लेटर्स के अंदर आपको नजर आता है, ग्रेड वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, कि अगर इतनी इसकी परसेंटेज है तो ये वाला ग्रेड लगाओ, अगर इतनी परसेंटेज है तो वो वाला ग्रेड लगाओ। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। फिलहाल आप लोगों ने क्या करना है, मुझे एक छोटा सा ये रिजल्ट कार्ड बना के सबने दिखाना है। जब आपका ये रिजल्ट कार्ड छोटा सा बन जाएगा, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि आपने बच्चों के नाम लिखे, उनके ऑब्टेन मार्क्स लिखे, उनके आपने टोटल मार्क्स लिखे हैं, उनकी आपने परसेंटेज निकाली है। यहां तक ये जब कर लोगे, इसके बाद हम मेल मर्ज करेंगे, जो कि वर्ड में हमारा रह गया था थोड़ा सा काम। वो मेल मर्ज हमने करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि एक साथ 100 बच्चे के, 200 बच्चे के, 500 बच्चे के रिजल्ट कार्ड किस तरीके से हम बना के प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने फिलहाल के लिए प्रैक्टिस किसकी करनी है, आपको सम करना आना चाहिए, आपको क्या नाम है, परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए, आपको एवरेज निकालनी आनी चाहिए, और बाकी जो ग्रेड्स वगैरह निकालने का वो फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है।
लंबा फॉर्मूला है, अभी बताऊंगा, आपको समझ नहीं आएगा, उसके पहले आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह मैं आपको, अगर अभी आप लोग आधे घंटे में कर लेते हो, मैं आपको अभी आगे सिखा दूंगा, वरना मैं आपको वो सिखाऊंगा मंडे को। फिर हम साथ में मेल मर्ज भी करेंगे, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट काम है, अच्छे से बैठ के सबने इसकी करनी है प्रैक्टिस। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। एक्सेल में हमने और कुछ नहीं करना है इतना ज्यादा। तो एक्सेल क्योंकि काफी इसमें एडवांस फीचर्स हैं। यहाँ भी अब जब आपको आए थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, तो आपको नींदें आना शुरू हो गई थी, ठीक है? तो काम खराब है। अब इसके अलावा आगे यहाँ पे कुछ फॉर्मूला यहाँ पे दिए हैं मैं, जैसा ये इंसर्ट है, डिलीट है, फॉर्मेट है। तो ये टेबल सॉरी, रो इंसर्ट करने के लिए, रो को डिलीट करने के लिए, कॉलम इंसर्ट करने के लिए, कॉलम डिलीट करने के लिए, शीट को डिलीट करने के लिए, तो ये सारा कुछ यहाँ पे आपको मेंशन हुआ हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला है, एवरेज का फॉर्मूला बना हुआ है, काउंट नंबर्स का फॉर्मूला है, मैक्स का फॉर्मूला है, और मिन का फॉर्मूला है। इनको भी थोड़ा देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब मैं यहाँ पे आगे मूव करता हूं। तो मैं नंबर्स को काउंट करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं इनको काउंट करके मुझे बताओ ये कितने नंबर्स हैं, या इनको काउंट करके बताओ ये कितने नंबर्स हैं। तो मैं इनको काउंट करता हूं। नीचे आते हैं, इक्वल टू लिखा। इक्वल टू लिखने के बाद यहां पे आपने जाना है, और आप क्या लगाना चाह रहे हो? काउंट नंबर्स लगाना चाह रहे हो, तो मैंने ये लगाया फार्मूला, इधर लगेगा इक्वल टू। तो वहां से डायरेक्टली फार्मूला हमारा कॉपी नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू लिखा और हमने काउंट खुद से लिख लिया। काउंट लिखने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, जितनी मुझे सिलेक्शन बनानी है सबको आप सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट लगाने के बाद आप दबाओगे एंटर। तो ये आपको कैलकुलेट करके दे रहा है कि आपके पास टोटल रिजल्ट्स कितने हैं। तो यहाँ पे 11 लिखा हुआ है कि 11 लोगों का डाटा आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये कैलकुलेट करके आपको देता है। अभी आपको लग रहा है ये चीजें फजूल है, बच्चों वाली हैं क्या ये काउंटिंग? ये चीजें एडवांस लेवल पे जब लाखों लोगों का डाटा आप करते हो, तो आपको पता नहीं है। क्यों? ये अगर सीरियल नंबर नहीं लगा हुआ, और ये रो आपको कोई बीच में से आपने निकाली है, तो 50,560 यहां से शुरू हो रहा है, 5 लाख पे आके खत्म हो रहा है, बीच में से आपने कैलकुलेट करना है कुछ नंबर्स को, एक रो को, कोई डाटा आपने सेलेक्ट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने सिलेक्शन बनाई है ये कितने हजार नंबर्स हैं, कितने 100 नंबर्स हैं। तो उसके लिए ये चीजें वहां पे इस्तेमाल होती हैं। काउंट के बाद अगला फार्मूला हमारे पास कौन सा देखते हैं? काउंट के बाद अगला यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मैक्स का। तो मैक्स क्या करता है, इन सारे नंबर्स में से जो आप सिलेक्शन बनाओगे, उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो आपको निकाल के देगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं इक्वल टू, इक्वल टू के बाद लिखते हैं जी मैक्स। मैक्स लिखा, टैब दबाया। टैब के बाद वो कह रहा है कि मुझे रेंज दे दो। तो रेंज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। मैंने ड्रैग किया, रेंज सिलेक्ट हो गई, और ब्रैकेट लगाई। ब्रैकेट लगाने के बाद अब मैंने सिंपल दबाया एंटर। एंटर दबाऊंगा तो मुझे बताएगा इस पूरी की पूरी रेंज में सबसे बड़ा जो नंबर है वो 65 है। अगर मैं नीचे कोई और नंबर बड़ा एंटर कर देता हूँ, 78 मैंने बड़ा एंटर किया, तो वो नीचे 78 नंबर शो कर रहा है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है मिन का, जिसको मिनिमम कहते हैं। मैक्स, मैक्स का मतलब है मैक्सिमम, मिन का मतलब है मिनिमम। तो सबसे छोटा नंबर मुझे यहां से ढूंढ के बताओ। तो इक्वल टू, और लिखते हैं मिन। मिन लिखा जैसे मैंने, और यहाँ पे आगे फिर फॉर्मूला आ गया, टैब दबाया। फिर वो कह रहा है कि मुझे नंबर्स की सिलेक्शन दो। तो मैंने क्या किया, सारी रेंज बनाई। रेंज बनाने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट लगाने के बाद ब्रैकेट क्लोज, और एंटर दबाएंगे। तो यहाँ पे वो बता रहा है सबसे कम जो नंबर है वो इस रेंज के अंदर 45 है। तो आप ये सैलरीज वगैरह के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, कि आप अगर कहीं जॉब कर रहे हो किसी अकाउंटिंग की फील्ड के अंदर, तो वहां पे वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर मुझे पूरे स्टाफ की सैलरी कैलकुलेट करनी है, कि इसमें से सबसे कम किसकी सैलरी है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आपको पता होना चाहिए जी, मिन का फार्मूला लगाना है मैंने, ठीक है? अगर आपसे वो कहेंगे मैक्स बंदे की मैंने सबसे ज्यादा सैलरी निकालनी है, तो उसके लिए कौन सा होगा? तो मैक्स का होगा। तो अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से ये फार्मूला, जो देखने में बिल्कुल लग रहा है छोटा, मगर वो बड़े बड़े काम करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? इसके अलावा एक खास चीज जो है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई ऐसा डाटा मिला हुआ है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ फिलहाल, नाम लिखे हैं मैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ।
ढेर सारे नाम हैं, हजारों की लिस्ट है, लाखों की लिस्ट है। अब एक बंदा जो कि आपको ऑनलाइन मिला है, उसने आपको कहा है कि मुझे एक लिस्ट है जिसके अंदर ये नाम लिखे हैं। मैं, आपका बॉस भी आपको कह सकता है ये नाम है। अब नाम जो है ना वो दो पार्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक यहां पे लिखा हुआ फर्स्ट नेम, दूसरा आपको नजर आ रहा है यहाँ पे लास्ट नेम। तो ये दो नाम है, मोहम्मद फर्स्ट नेम है, बिलाल लास्ट नेम है। जहीर फर्स्ट नेम है, अब्बास जो है वो लास्ट नेम है। ठीक है, तो अब वो कस्टमर आपको कहता है या आपका बॉस कहता है कि आप क्या काम करो, मुझे इन दोनों नामों को, फर्स्ट नेम अलग सेल में आए और जो लास्ट नेम है वो अलग सेल के अंदर आए। तो नाम मोहम्मद इसमें आना चाहिए और दूसरा जो बिलाल है वो इसमें आना चाहिए। अब यहां पे तो आपके पास 5-7 रिकॉर्ड है। आप क्या करोगे, मोहम्मद टाइप कर लोगे, फिर अगले टैब दबाओगे, बिलाल टाइप कर लोगे, फिर नीचे आओगे। अब अगर ये डाटा लाखों सेल्स के ऊपर हो जाता है और आपको फिर करने को कहा जाता है, जैसे को गूगल के एम्प्लॉइज हैं या गूगल के पास जो डेटाबेस है वो बिलियंस की है, वो आपको दे देते हैं और आपसे कहते हैं इसमें से आप क्या करो, फर्स्ट नेम अलग करो, लास्ट नेम अलग करो। क्योंकि जब आप लोग साइन अप कर रहे होते हो तो फर्स्ट नेम भी आपसे मांगता है और लास्ट नेम भी मांगता है। अब वहां पे ऐसा सिनेरियो आता है कि आपने अलग अलग करना है। जब अलग अलग करना है उसके लिए आपने एक बेहतरीन टूल है MS एक्सेल का, जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अलावा भी यहाँ पे चीजें लिखी हुई हो सकती हैं, जैसे कि मोहम्मद बिलाल लिखा हुआ है, मैं आगे एंड पे चलता हूँ और एंड पे जाके यहाँ पे मेरा एड्रेस भी हो सकता है लिखा हुआ हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एड्रेस लिख लेता हूँ जस्ट इस तरीके से, और यही एड्रेस मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब ये तीन चीजें हो गई हैं। अब ये पावरफुल टूल है, आपने इसको अच्छे से क्या करना है, समझना है। बताने का मकसद क्या है कि अगर आपके पास डेटा पड़ा हुआ है जो कि इस तरीके से कि पहली चीज आपको नजर आ रही है, फिर स्पेस है, फिर दूसरी चीज नजर आ रही है, फिर स्पेस है, फिर तीसरी चीज नजर आ रही है, और उसके बाद फिर स्पेस है, फिर चौथी है, फिर स्पेस है। तो अक्सर जब डाटा कॉल सेंटर वाले कहीं से डाटा इकट्ठा करते हैं, लेते हैं, तो वो चीजें जो है ना वो इसी तरीके से एक ही सेल के अंदर आपको सारी की सारी नजर आ रही है। उसका फोन नंबर भी नजर आ रहा है, उसका एड्रेस भी नजर आ रहा है, उसका ईमेल भी नजर आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको एक सेल में आ रही हैं और कस्टमर ने आपको हायर किया है कि मुझे इन सबको अलग अलग सेल के अंदर कन्वर्ट करके दो ताकि मेरे लिए काम आसान हो जाए। तो प्रॉब्लम उसकी समझ आ गई कि वो चाहता है कि काम जो है अलग अलग सेल के अंदर हो और डाटा बहुत ज्यादा है, उसके बाद इतना टाइम नहीं है वो काम करें। उसने आपको कहा है कि 1,000 रुपये लो, 2,000 रुपये लो और मुझे ये काम करके दे दो। तो ऑनलाइन फाइबर के ऊपर लोग ये काम कर करके दे रहे हैं, 1,000 रुपये 2,000 रुपये लेते हैं और काम करके देते हैं, और काम करने में लगते हैं मैक्सिमम 5 मिनट। देखने में बड़ा लंबा काम लगता है क्योंकि वो आपको लाखों लोगों का डाटा देंगे। आप देख के परेशान हो जाओगे, उसके अंदर एक के अंदर कोई 20-20 चीजें लिखी हुई होंगी एक सेल के अंदर। मैंने यहाँ पे 3 एंटर की है। अब ये करने के लिए आपने सिंपल एक टूल का इस्तेमाल करना है जिसका नाम है फ्लैश फिल। ये आपके जहन में होना चाहिए। फ्लैश फिल नाम का एक टूल है जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपका ये काम आसानी के साथ करता है। तो उसको करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल। पहले तो यहाँ पे आपको देखो ये दो जो सेल हैं वो इकट्ठे नजर आ रहे हैं। मैं इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक करता हूं ताकि पूरी विड्थ के बराबर हो जाए। अब ये सेल आपको नजर आ रहा है अलग अलग सेल। तो आपने अगले सेल में आना है, जिस सेल पे डाटा खत्म हो रहा है उससे अगले सेल में आप आओगे। तो आपने आके पहला नाम या पहली जो भी चीज लिखी हुई है वो आपने सिंपल पहले ब्लॉक में लिखनी है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मोहम्मद, ये लिखा मैंने। अब मैं टैब दबा के जाऊंगा अगले में, अगले में जाके मैंने लिखा बिलाल, फिर टैब दबा के आगे गया, फिर मैंने लिखा एड्रेस। ये 3 चीजें मैंने यहां पे टाइप कर ली हैं अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर। अब आप यहां पे आए, यहां पे आने के बाद अब आपने जाना है इधर होम टैब में लास्ट पे। लास्ट पे जाने के बाद यहां पे लास्ट पे आपको नजर आ रहा है ये जो फार्मूला आपने, ये सिग्मा का निशान है, इसके नीचे आपको ये एक ड्रॉप डाउन एरो वाला निशान नजर आ रहा है जिसको कहते हैं फिल का। तो एंड पे अगर आप जाओ और यहां पे आपको एक चीज नजर आ रही है फ्लैश फिल, इस पे अगर आप सिंपल क्लिक कर ली, जिसकी शॉर्टकट कमांड कंट्रोल E है, ये सिंपल आपने क्लिक की तो देखो इसने क्या किया है, मोहम्मद के नीचे जितने भी थे जहीर, खालिद, नुमान, वसीम, सारे यासीन, उसने सेपरेट करके मुझे दे दिए। अब मुझे अगला क्या चाहिए, आगे मैं जाता हूँ जहीर के बाद अब्बास लिखा हुआ है तो मैं बिलाल मैंने लिख दिया। यहाँ पे आने के बाद फिर मैं जाऊंगा, अब मैं जाता नहीं हूं, मैं शॉर्टकट की इस्तेमाल करता हूं कंट्रोल E। जैसे मैंने कंट्रोल E दबाया तो उसने क्या किया, अब्बास, हुसैन अलग अलग कॉलम में डाल के दे दिए। अब नीचे एड्रेस लिखा हुआ है, मैंने एड्रेस पे क्लिक किया और फिर कंट्रोल E दबाया, उसने क्या किया, सारे एड्रेसेस को सेपरेट कर दिया। आगे फोन नंबर होगा, आपने पहला उसको एग्जाम्पल दे के बताना है
कि ब्लॉक के अंदर क्या चीज सेपरेट करनी है। तो वो क्या करता है, मैच करता है। तो वो मैच करके उसने क्या किया, सारा का सारा इकट्ठी जो चीज थी उसको उठा के सेपरेट कर लिया। तो ये काम आपका लाखों रोज पे भी होगा, तो विद इन सेकंड ये सारे का सारा काम आपको कर देगा। क्लाइंट को नहीं पता इन चीजों का। क्लाइंट को मास्टर अगर होता तो वो खुद ही बैठ के कर लेता। तो आपको वो 1,000 2,000 पे, 3,000 3,000 पे, 5,000 5,000 पे देता है कि मेरे डाटा को क्या करके दो, अलग अलग तरीके से करके दो। और इसके लिए मैं आपको एक यूट्यूब का चैनल बताता हूँ। आपने जाना है यूट्यूब पे, ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आप ऐसे छोटी छोटी चीजें सीखना चाहते हो एक्सेल के रिलेटेड, और पैसा कमाना चाहते हो एक्सेल की सर्विसेज देके, तो आपने सिर्फ एक चैनल को खोल के पी लेना है। और उस चैनल के अलावा आपको कुछ देखने की जिंदगी में जरूरत ही नहीं है। आप अगर चाहते हो कि मैं एक्सेल इस्तेमाल करके महीने का 2 4 5 लाख रुपए कमाऊं, तो आपने अगर ये चैनल देख लिया, इस चैनल पे इतनी ज्यादा उसने नॉलेज दी है एक्सेल का, कि आप बस इसको सीखते जाओ और पैसा कमाते जाओ। आपको कोई ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई और टूल सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एक्सेल, और आप महीने का जितना चाहो उतना पैसा आप आसानी के साथ कमा सकते हो। तो आपने जाना है यहाँ पे और यूट्यूब पे सर्च करना है, चैनल का नाम है लोकेश लालवानी, इसका नाम है जी, लोकेश लालवानी। ये बंदा है जी, इंस्ट्रक्टर है। और तकरीबन इसके 1.5 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर है, ठीक है, 1.5 मिलियन तकरीबन अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे 1 लाख और 14 लाख और आगे 20,000 के करीब आपको ये दिखा रहा है। इसको आपने क्लिक करना है और इसकी वीडियोस यहाँ पे नजर आ रही है जी, 339 वीडियोस हैं। 300 की 339 वीडियोस आप देख लो। 100% गारंटी है कि आप महीने का 1.5 2 2.5 लाख रुपए कमा रहे हो। ये गारंटी है अगर 339 वीडियो देख ली। अब यहां पे आपको क्या दिखा रहा है जी, आप एक दिन का 1,874 रुपए एक्सेल की मदद से कैसे कमा सकते हो। कितनी देर की वीडियो है, 23 मिनट की वीडियो है। 23 मिनट की वीडियो देख के आप महीने दिन का कितना, 1,874 रुपये आपको बता रहा है। फाइवर की गिग इसने आपको बताई होगी कि लोग कमा रहे हैं, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस की फाइल भी देगा, डाटा भी देगा, एक्सप्लेन भी करेगा, समझाएगा भी, अच्छे तरीके से बताएगा भी, और आपको वो फाइल भी शेयर कर देगा। आपने फाइल डाउनलोड करनी है, वीडियो देखनी है, जो काम ये बताए वो सेम काम जब आपको करना आ गया, आप लोगों को जाके वो बेचना शुरू कर सकते हो, एक ही चीज, ठीक है। आगे ये एक्सेल प्लस एआई के जरिए आपको सिखा रहा है। नीचे चलते हैं इसके चैनल में, और क्या है? ये बता रहा जी, आप 1 घंटे का 923 रुपए कैसे कमा सकते हो। 21 मिनट की वीडियो है। आप 8 से लेके 10 PM तक डबल सैलरी, अपनी सेकंड सैलरी, एक जगह से पैसा कमा रहे हो, दूसरी अगर आपको साइड इनकम चाहिए तो कैसे आप जनरेट करोगे। परफेक्ट फाइबर की गिग कैसे बनानी है, यहां पे आगे आप इसे सीख सकते हो एक्सेल के रिलेटेड। नीचे मूव करते हैं। 1,874, वही 1,409 रुपए, ठीक है। 2 घंटे एक काम करो तो दिन का जो है वो 2,300 रुपये आप कमाओ। तो 15 मिनट के अंदर आप सीखा और आपने बिजनेस शुरू कर दिया आपने। तो इतना ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लोकेश लालवानी इस बंदे का नाम है। इंडिया के लोगों को देखना शुरू करो, जो इंडियंस हैं उनके पास मैसिव अमाउंट ऑफ नॉलेज है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जैसे यहाँ पे देखो, आपको बता रहा जी, 1 महीना पहले 1,209 रुपये कैसे कमाना है, सेकंड सैलरी कैसे कमानी है, 1,848 कैसे कमाना है, 462 पर आवर के कैसे कमाना है। मैक्सिमम भी वीडियो होगी तो आधे घंटे की होगी, तो आधे घंटे में आपने सीखा, सीख के आपको एक्सपीरियंस लिया आपने, अगले आधे घंटे में प्रैक्टिस करके, और 2 घंटे के बाद आपका बिजनेस शुरू, अगर आप करना चाहते हो तो। नहीं करना चाहते हो तो चीजें आपके लिए नहीं है। ये आपको प्रॉपर गाइड करेगा वीडियो, अगर आपने देखी तो, कि आपको काम क्या मिलेगा, क्लाइंट आपसे क्या डिमांड करेगा, क्लाइंट आपको कैसी फाइल देगा, आपने क्लाइंट को कैसे काम करके वापस देना है, और बेचना कैसे। हर चीज आपको ये 10 15 20 मिनट के अंदर सिखा देगा। और अगर आपने इसकी 396 की 96 वीडियो देख ली, तो इनशाला एक्सेल की आप मास्टर हो जाओगे, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो फिर ये एक्सेल वगैरह आपके लिए नहीं है। अभी आपने बैठ के और रिजल्ट शीट की मुझे प्रैक्टिस करके दिखानी है, और इसको बैठ के आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और लेक्चर सुनने का जो टाइम होता है वो रात को होता है। रात को घर पे जाओ, लेटो, हैंड फ्री लगाओ और लेक्चर सुनो। और उस टाइम सिर्फ सुनना होता है। सुनो और जब माइंड के अंदर रिकॉल करो कि एक्चुअल में बोल क्या रहा है। बोलने के बाद आपने समझना है, जब समझ आ जाए तो फिर आपने उसके बाद प्लान करना है कि ये काम इस तरीके से हुआ था, अब मैं इस तरीके से करूंगा। फिर करना है। करने जाओगे तो नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। फिर दोबारा देखोगे,
दोबारा देखोगे, दोबारा प्लान करोगे, दोबारा एग्जीक्यूट करोगे, तो बार बार फेल होगे, फिर जाके आपने बुलंदी तक पहुंचना है। जो बंदा फेल नहीं होता वो बंदा कामयाब नहीं होता। तो कामयाब होने वाला हर बंदा कभी ना कभी फेल हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं 57 ऐसे काम मैंने लिखे थे जिसमें मैं फेल हो गया था। 57 काम। और अब फिर मैंने दो चार पांच पांच काम किए हैं। पिछले महीने तकरीबन मुझे कोई 75-80 हजार का लॉस हो गया, ठीक है। तो नुकसान होते रहते हैं। तो नुकसान होंगे तब आप बड़े बनोगे। नुकसान जो बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता वो कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। तो बड़ा आदमी बनने के लिए आपको फेल होना पड़ेगा। फेल कौन होता है? जो कोशिश करता है। तो आपने कोशिश की तो फेल होगे, और फेल होगे तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, लगे रहोगे तो कामयाब हो जाओगे। और कामयाब होने के लिए प्रैक्टिस और फेल होना जरूरी है। अभी बैठो और बैठ के प्रैक्टिस करो और फेल हो जाओ। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।